नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सी-टेट की तैयारी के लिए सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न 2011 में सी-टेट के परीक्षा में आए हुए थे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और इससे पहले हमने एक और वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उससे ज़रूर देख लें। और हमारे ये क्रम हमेशा जारी रहेगा जब तक आपकी तैयारी अच्छी तरह से नहीं हो जाए, तब तक सामाजिक अध्ययन का ये क्रम ऐसे ही कंटिन्यूअस चलते रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार को बढ़ावा देने का अर्थ व्यक्तिगत और संस्थागत संतुलन डैश करना है। ऑप्शन है प्रतिक्रियाएं, मांग, मानदंड, कार्य। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मांग। अगला प्रश्न है, शिक्षक मूल्यांकन शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन है शिक्षक के प्रदर्शन की गुणवत्ता का दस्तावेजीकरण को, शिक्षकों को बच्चों के प्रदर्शन में सुधार हेतु सहायता करने को, उन्हें अपने काम प्रति जवाबदेह मानने को, शिक्षक की धार्मिक प्रवृत्ति को। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, शिक्षक की धार्मिक प्रवृत्ति को। अगला प्रश्न है, फुल्लान के अनुसार शिक्षण सुधार की विफलता का कारण है। ऑप्शन है विखंडन, सुधार के प्रयासों का शीघ्र कार्यान्वयन। अगला ऑप्शन है इसके कई दिशाओं से लागू किया जाना। अगला ऑप्शन है प्रयासों की कमी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विखंडन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शादी के आधार पर अभ्यास करने की प्रक्रिया का पहला कदम है। ऑप्शन है अपने नैदानिक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य ढूंढना, साक्ष्य का समीक्षात्मक रूप से उनकी वैधता, प्रभाव और प्रयोज्यता का मूल्यांकन करना, अपनी जानकारी को वैधानिक प्रश्न के लिए अनुकूल बनाना, नैदानिक की विशेषज्ञता, ग्राहक के मूल्यों और परिस्थितियों और अभ्यास के संदर्भ में जानकारी के साथ प्रमाणों को एकीकृत करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अपनी जानकारी की वैदिक प्रश्न के लिए अनुकूल बनाना। अगला प्रश्न है, अध्ययन की आवश्यकता के लिए कक्षा प्रक्रिया छात्रों की बेहतर समझ के लिए है, छात्रों पर बेहतर नियंत्रण के लिए है, कक्षाओं में शिक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के निगरानी के लिए है, कक्षा में अनुशासन के लिए है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कक्षाओं में शिक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के निगरानी के लिए है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ऑप्शन है समय, बिताया गया समय, समय की ज़रूरत, बिताया गया समय, समय की ज़रूरत। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन चौथा बिताया गया समय। अगला प्रश्न है, दबाव डालकर पत्थर के टुकड़े को फेंकने प्रेशर फ्लैकिंग के तकनीक को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। पूरा पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नवपाषाण युग में, लघु पाषाण युग में। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूरा पाषाण युग में। अगला प्रश्न है, अधिगम शैली सम्मेलन में शिक्षक को किस तरह का व्यवहार करने की ज़रूरत है। ऑप्शन है वक्ता की तरह, दर्शकों की तरह, सहायक की तरह, सलाहकार की तरह। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहायक की तरह। अगला प्रश्न है, तत्वों को एक साथ रखने के लिए एक सुसंगत या कार्यात्मक क्षमता को बनाना होता है जो निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, रचना धार्मिकता से, मूल्यांकन से, स्मरण से, समझ से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रचना धार्मिकता। अगला प्रश्न है, किस समिति आयोग के अनुसार एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक में इस बात पर बल दिया गया है कि विकास के दृष्टिकोण पर प्रामाणिक चिंताओं का अधिभार अधिक डालना चाहिए। ऑप्शन है कोठारी आयोग, यशपाल समिति, हरटोग समिति, राजेंद्र सच्चर समिति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अध्ययनों में से किस साक्ष्य आधारित अभ्यास
ईबीपी को सबसे अधिक पसंद किया जाता है? ऑप्शन है गुणात्मक अध्ययन, मात्रात्मक अध्ययन, सैद्धांतिक अध्ययन, मामले के अध्ययन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गुणात्मक अध्ययन। अगला प्रश्न है, जीन जैक्स रूसो ने तर्क दिया था कि ऑप्शन है सामान्य व्यक्ति नेताओं की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, सामान्य व्यक्ति स्वार्थी हितों को साधने में बेहतर होते हैं, लोगों को शासकों के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, बहुमत हमेशा सही होता है। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। तीसरा ऑप्शन सही है, लोगों को शासकों के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट मनोवैज्ञानिक उपचार के रूप में हुए निरूपित आबादी के साथ नियंत्रित अनुसंधान के क्षेत्र में प्रभावी होना दिखाया गया है। इस कथन से निम्न में से किसको परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है अनुभव में समर्थित हस्तक्षेप, साक्ष्य आधारित अभ्यास, अनुभव से समर्थित उपचार, उत्तम अभ्यास। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनुभव से समर्थित उपचार। अगला प्रश्न है, वह कौन से क्षेत्र है जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों को ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार विभाजित किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और रचनात्मक, रचनात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक, भावात्मक, मनोप्रेरक और संज्ञानात्मक, रचनात्मक, मनोप्रेरक और संज्ञानात्मक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भावात्मक, मनोप्रेरक और संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया? भारत की संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ऑप्शन है जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, जुलाई अगस्त 1947। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म चिंतन उत्पन्न होता है मानसिक स्थिति से, अज्ञानता से, प्रकृति के पूछताछ से, स्वस्थ मन से। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मानसिक स्थिति से। अगला प्रश्न है, भीमबेटका जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? शैल चित्रों के लिए, स्तंभ शिलालेख के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए, मूर्तियों के लिए। तो भीमबेटका शैल चित्रों के लिए जाना जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म चिंतन के संबंध में लाल रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है मान्यताओं की पहचान करना, तर्क का मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना, जवाब की पहचान करना, मान्यताओं का मूल्यांकन करना, तर्क निकालना। मान्यताओं की पहचान करना, जवाब का मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष की पहचान करना, मान्यताओं का मूल्यांकन करना, जवाब देना। ऑप्शन पहला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मान्यताओं की पहचान करना, तर्क का मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है, ऑगस्टे कैम्टे ने सामाजिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किसका वर्णन करने के लिए किया है? ऑप्शन है मानव का, क्षेत्र का, समाज का, पर्यावरण का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, आनंद, महावीर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन है अंकित मूल्य पर अंधी स्वीकृति, तार्किक व्याख्या, विचारों की अस्पष्टता, तर्क संगत दृष्टिकोण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अंकित मूल्य पर अंधी स्वीकृति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबार में मनसबदारों के अधिकतम संख्या थी? ऑप्शन देखेंगे, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि सूक्ष्म चिंतन में शामिल है? यहाँ देखेंगे, एक कार खरीदना, एक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का चयन, अपने दांतों पर ब्रश करना, टहलना। कौन सा विकल्प सही है आप भी बताने की कोशिश करेंगे। विकल्प नंबर दूसरा, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दरार घाटी में बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नर्मदा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के साथ सामाजिक मुद्दों और समस्याओं को लागू करना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है, यह बच्चे को राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानने में मदद करता है, यह बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करता है, यह बच्चे को समाज के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझने में मदद करता है, यह अध्यापन को आसान बनाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह बच्चों को समाज के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए निम्न में से कौन सा एक सही तरीका नहीं है? ऑप्शन है समस्या को सुलझाना, नाटकीकरण, सीमित अवधि वाली योजनाएं बनाना, भूमिका निभाना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीमित अवधि वाली योजनाएं बनाना। अगला प्रश्न है, 1947 का विद्रोह किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एडविन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दूसरा ऑप्शन भी आप सभी को दिखाऊंगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया था। अन्य दो ऑप्शन हैं, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी समूहों के बीच विभाजित किया गया था। अगला ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी के लिए फिरोज शाह मेहता पार्टी के पहले निष्ठावान समर्थकों में से थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक अभिलेख बना? ऑप्शन है, B.A. स्मिथ, कालिदास, हरिसेना, घटोत्कच। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हरिसेना। तो आज के लिए बस इतना ही।